आइए दोस्तों, आज हम आप लोगों को डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर संस्कृत के हिंदी टॉपिक संज्ञा के बारे में बताते हैं। आइए जानते हैं कि संज्ञा क्या है। परिभाषा: किसी वस्तु, स्थान, प्राणी, गुण या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। वाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे राम, रामायण, आगरा, गंगा, भारत इत्यादि। जातिवाचक संज्ञा: जिस शब्द से किसी जाति के सभी प्राणियों पदार्थ का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे मनुष्य, नदी, वृक्ष, नगर, पशु, पक्षी, मित्र इत्यादि। समूहवाचक संज्ञा: जो किसी समुदाय या समूह को बोध कराते हैं समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं, जैसे कक्षा, दल, समूह, मेला, पुस्तकालय इत्यादि। भाववाचक संज्ञा: जिस संज्ञा शब्द से किसी के गुण, दोष, दशा, स्वभाव आदि का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे प्रेम, क्रोध, ममत्व, आलस्य, कर्तव्य, वात्सल्य, भोक्तुम, मधु इत्यादि। द्रव्यवाचक संज्ञा: जो शब्द किसी द्रव्य, पदार्थ, धातु आदि का बोध कराते हैं उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं, जैसे पाषाण, जल, दुग्ध, घृत, फल, शंकर इत्यादि। आइए जानते हैं अब सर्वनाम क्या है। वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम दो शब्दों से मिलकर बना है। सर्वधन नाम: सर्व का अर्थ है सब का, अर्थात जो सब शब्द सबके नाम के स्थान पर प्रयुक्त किए गए हैं। सर्वनाम के भेद: सर्वनाम के 6 भेद है। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम: जिस सर्वनाम के द्वारा वक्ता या लिखने वाला, श्रोता, पढ़ने वाला और अन्य का बोध हो पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। ये 3 प्रकार के होते हैं: प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। उदाहरण: मैं, हम, तुम और आप, या, वह इत्यादि। निश्चयवाचक सर्वनाम: वे सर्वनाम शब्द जिनसे किसी निश्चित व्यक्ति का बोध होता है निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है, जैसे एतत् तस्य गृहम् अस्ति, सा छात्रा अस्ति। अनिश्चयवाचक सर्वनाम: जिन सर्वनाम शब्दों द्वारा किसी निश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु बोध नहीं होता अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है, जैसे कतिपय बालिकाः विद्यालयं गच्छन्ति, यूयं कदाचित् कार्यं कुर्वत्। संबंधवाचक सर्वनाम: वे सर्वनाम जो परस्पर संबंध बताने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, जैसे यदा करोति, तदा प्राप्नोति। प्रश्नवाचक सर्वनाम: जो सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होकर प्रश्नवाचक बनाते हैं, जैसे का, कौन, कुत्र, कहाँ, कदा, कब, इदं, किम अस्ति। निजवाचक सर्वनाम: वक्ता तथा लेखक जहाँ अपने लिए स्वयं शब्द प्रयोग करता है निजवाचक सर्वनाम कहलाता है, जैसे इयं श्वः कार्यं कुर्वत् करिष्यन्ति।